स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनुज श्रीवास्तव। दिल्ली के सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में भी अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा मिल सकेगी। बुधवार को दिल्ली शिक्षा बोर्ड और इंटरनेशनल शिक्षा बोर्ड के साथ एक करार हुआ है। इस करार के मुताबिक अब विदेशी एक्सपर्ट दिल्ली के स्कूलों में आकर ट्रेनिंग देंगे और दिल्ली वासियों के लिए यह अच्छी खबर है। इंटरनेशनल लेवल की शिक्षा अब दिल्ली वासियों को मिलेगी। दिल्ली सरकार के मुताबिक अब जो प्राइवेट स्कूल हैं और सरकारी स्कूल हैं उनके लिए ये एक अच्छी खबर है। एक रिपोर्ट देख लेते हैं जल्दी से, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। देश में सरकारी स्कूलों की स्थिति से हर वो बच्चा वाकिफ है जो मजबूरी, गरीबी के कारण वहां से पढ़ाई करता है। सरकारी स्कूलों के हालात इतने खराब होते हैं कि गरीब और मजबूर बच्चे ही उसमें पढ़ाई करने जाते हैं। लेकिन दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार आने के बाद दिल्ली के सरकारी स्कूल आज किसी इंटरनेशनल स्कूल से कम नहीं है। दिल्ली में सरकारी स्कूलों की बदली सूरत से देश ही नहीं विदेशों में भी इसकी चर्चा है। दिल्ली सरकार ने स्कूलों में पढ़ाई के स्तर को सुधारने के लिए एक नया कदम उठाया है। इस फैसले के तहत अब दिल्ली के छात्रों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा मिलेगी। दरअसल दिल्ली शिक्षा बोर्ड ने अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा बोर्ड के साथ एक समझौता किया है। इस समझौते को लेकर मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली के लोगों के लिए आज का दिन ऐतिहासिक है। अब दिल्ली के बच्चों की शिक्षा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होगी। आज खुशी की बात यह है कि हमने दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन का इंटरनेशनल बोर्ड के साथ समझौता हुआ है। अब दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन जो है, इसके तहत जितने स्कूल आएंगे उन सभी स्कूलों के बच्चों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा मिला करेगी। अब हमारी दिल्ली के गरीब बच्चों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा मिलेगी। विपक्ष भले ही केजरीवाल सरकार के कितने ही निंदा क्यों न कर ले, लेकिन सरकारी स्कूलों की काया पलट कर केजरीवाल सरकार ने गरीब बच्चों के अवसर के साथ साथ इज्जत भी दी है। आज दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे समाज में सिर उठाकर बोल सकते हैं कि एक सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। दिल्ली के स्कूलों में बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। बच्चे खुद इस बात को स्वीकार रहे हैं कि अब उन्हें ये बोलने में शर्म महसूस नहीं होती है कि एक सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। ये तो साफ है कि दिल्ली सरकार के इस करार के बाद दिल्ली के गरीब बच्चों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा तो मिलेगी ही, साथ ही साथ बच्चे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम होंगे, जिससे भारत में गरीबी उन्मूलन का मार्ग प्रशस्त होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वन इंडिया। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारा खास पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। शुभेंदु शेखर अवस्थी जी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी से, अनुज आत्रे जी हैं, नेता हैं कांग्रेस पार्टी से, और घनेंद्र भारद्वाज जी हैं, प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी से। आप तीनों लोगों का बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत शुभेंदु शेखर अवस्थी जी आपसे करते हैं। भाई, ये तो अच्छी खबर आ रही है कि दिल्ली शिक्षा बोर्ड और नेशनल बोर्ड शिक्षा बोर्ड के साथ एक करार हो गया है, तो ये आगे आने वाले समय के लिए तो अच्छे संकेत और संदेश हैं, लगता है आपको? एजेंसी से टाई अप किया है, परंतु इसमें मेरे को लगता है कि समय आने के साथ पता चलेगा, क्योंकि जैसे इन्होंने अभी एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाई है जिसमें जगह तक नहीं है इनके पास, यूनिवर्सिटी चालू हो गई है, खाली एक वाइस चांसलर को रख लिया है। कहीं ऐसा ही नहीं कागज पे ये हो जाए। यदि उन्होंने बाहर के एक्सपर्ट बुलाए हैं तो वहां पे एजुकेशन में क्या करेंगे, कौन पढ़ाएगा? क्योंकि जैसे इन्होंने वोकेशनल में टीचर्स रखे हैं, वो उनको सैलरीज इस समय पर वहां के प्यून से भी नीचे मिल रही है। तो ये सब चीजों को इन्होंने अभी बताया नहीं है। समय आएगा जब पूरा डिटेलिंग आएगी तो हम बता सकते हैं, क्योंकि अभी ये बताना बहुत मुश्किल है। पर यदि इस तरीके से कोई इन्होंने योजना लाए हैं कि दिल्ली के बच्चे स्कूलों के, गवर्नमेंट के स्कूलों के बच्चे आगे की पढ़ाई विदेशी तरीके से करेंगे, तो मैं जरूर शुभकामनाएं करता हूं कि भगवान करे ऐसा करे और बच्चे आगे बढ़े। नेता है कांग्रेस पार्टी के, अनुज आत्रे जी, आपको ये फैसला कैसा लग रहा है कि भाई ठीक है, आगे आने वाले वक्त में जो दिल्ली के बच्चे हैं वो इंटरनेशनल लेवल पर पढ़ाई उनको मिल पाएगी, शिक्षा मिल पाएगी? देखिए, ये आने वाला वक्त तो बीते 7 वर्षों से हम हर चीज के लिए सुन रहे हैं दिल्ली की सरकार की तरफ से जब घोषणा होती है। हाँ। लेकिन वो वक्त कब आएगा ये आज तक नहीं पता। 2013 में जब पहली बार केजरीवाल जी जब मुख्यमंत्री बने थे, तब से लेकर निरंतर बहुत सारी ऐसी घोषणाएं ऐसी करी गई हैं, क्योंकि ये भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की तरह तो दाल दाल में पात पात का जो एक फॉर्मूला सीख चुके हैं कि केवल घोषणा करते रहिए और आने वाला वक्त कह के छोड़ दीजिए। वर्तमान की तो पहले बताइए स्थिति क्या है दिल्ली में, वर्तमान में शिक्षा का स्तर क्या है,
क्यों वर्तमान में जो शिक्षा का स्तर दिल्ली का गिरता जा रहा है, वर्तमान में स्कूलों से बच्चे कम होते जा रहे हैं, वर्तमान में आपने इन 7 वर्षों में टीचर्स की एनरोलमेंट नहीं की है, बच्चों का एनरोलमेंट्स घटता गया है, और आप बात करते हैं इंटरनेशनल लेवल की। हाँ। आप दिल्ली में इसी तरह से इंटरनेशनल लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर देने की बात करके आए थे, लेकिन हालात ये है कि दिल्ली किस तरह से जो है गड्ढे गड्ढे हुई पड़ी है, और दिल्ली जो है विकास किस तरह से सुनियोजित तरीके से बर्बाद हुआ है। हम वर्तमान की बात करते हैं, 7 वर्षों में भविष्य देखते देखते वर्तमान में हम बात करें तो ये बताएं कि बीते 7 वर्षों में क्या किया है। ठीक है भारद्वाज जी, भाई आप बार बार ये कहते हैं आने वाले वक्त में बहुत कुछ अच्छा हो जाएगा, ऐसा विपक्ष कह रहे हैं, तो कब होगा? होता दिखाई नहीं देता वो। ये भी वैसे ही हो जाएगा क्या? ये फैसला भी वैसे ही हो जाएगा क्या? देखिए अनुज जी, दिल्ली सरकार काम है, उसको जज करने का काम दिल्ली के लोग हैं। दिल्ली के 2 करोड़ लोगों ने 2015 में भी और 2020 में भी, 15 में जो हमारी सरकार को उन्होंने जो मैंडेट दिया था, आम आदमी पार्टी को मैंडेट दिया था 70 में 67 सीटें देख के, सिर्फ 49 डेज का जो हमारा कार्यकाल था उसको देख के करा था। और 2020 में जो मैंडेट दिल्ली के लोगों ने दिया है वो 2015 से लेके 20 तक 5 साल जो हमारी सरकार चली उसके कामों को देख के दिल्ली के लोगों ने मैंडेट दिया है। और दिल्ली के लोगों को बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर देना, बेटर हेल्थ केयर देना और दिल्ली के बच्चों को बेटर एजुकेशन देना, ये हमारी सरकार का कोर एजेंडा है। ये अरविंद केजरीवाल जी की सरकार का कोर एजेंडा है। आज हमने दिल्ली के बच्चों को इंटरनेशनल क्लास की हमने एजुकेशन देने की बात करी है। पूरे वर्ल्ड में 159 कंट्रीज में 5000 से ज्यादा स्कूल उस इंटरनेशनल बोर्ड के साथ एफिलिएटेड है। और दिल्ली की सरकार देश की पहली ऐसी सरकार है जिसने ऐसा करार करा है कि दिल्ली के लोगों को, दिल्ली के बच्चों को इंटरनेशनल क्वालिटी की एजुकेशन मिले। हम उसके लिए कमिटेड है। अभी हमने 30 स्कूल में पायलट प्रोजेक्ट शुरू करा है और निश्चित तौर पर दिल्ली के बच्चों को अच्छी एजुकेशन देने के साथ एक बार आप हमें समझाइए घनेंद्र भारद्वाज जी, पूरी प्लानिंग समझाइए जल्दी से कि आप किस तरह से लोगों तक, जो बच्चे हैं उनको इंटरनेशनल लेवल की शिक्षा दे पाएंगे, एजुकेशन कैसे देंगे, प्लानिंग क्या है? दिल्ली बोर्ड ऑफ जो एजुकेशन है उसका इंटरनेशनल बोर्ड ऑफ एजुकेशन के साथ हमने टाइप करा है। हाँ। जिसमें इंटरनेशनल जो बोर्ड के जो उनके ट्रेनर्स हैं, हाँ, वो उन 30 स्कूलों में भी 30 स्कूलों में हमने पायलट प्रोजेक्ट शुरू करा है। 10 हमारे सर्वोदय स्कूल है, 20 हमारे एक्सीलेंस स्कूल है। हाँ। इन स्कूल्स में जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन होगी, इनके जो टीचर्स होंगे, उनकी ट्रेनिंग, उनकी मेथोडोलॉजी, उनका असेसमेंट, उनका पढ़ाने का तरीका, स्कूल के बाकायदा उसकी सर्टिफिकेशन होगा कि स्कूल में कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या क्या सुधार होने चाहिए। और इंटरनेशनल बोर्ड के जो पैमाने हैं, जो उनके मापदंड है, जो उनकी जो पैरामीटर्स हैं, उन पैरामीटर्स पे स्कूल्स का एजुकेशन भी काम करेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर भी काम करेगा। और जो उनका जो एक इंटरनेशनल पैटर्न है जो स्टडी का, उस इंटरनेशनल पैटर्न को हम लोग फॉलो करेंगे तो निश्चित तौर पर दिल्ली के बच्चों का भविष्य जो है वो उज्जवल होगा। दिल्ली के बच्चों को इंटरनेशनल क्वालिटी की एजुकेशन मिलेगी। और आने वाले जो कॉम्पिटिटिव टाइम है, दिल्ली का बच्चा वर्ल्ड के, जो अमेरिका, जो फ्रांस, जो इंग्लैंड, जो यूरोपियन कंट्री, जो अपने आप को सुपर पावर कहती हैं, जो विकसित देश है, डेवलप देश है, उन बच्चों के सामने सीना तान के खड़ा होगा। ऐसा हमारा सोचना है। शुभेंदु शेखर अवस्थी जी, आप देखिए यहाँ पर घनेंद्र भारद्वाज जी सब समझा रहे हैं आपको वर्ल्ड क्लास शिक्षा कैसे दी जाएगी। आप बेकार में टिकटॉक बोलते रहते हैं, टिकटॉक सरकार है, यहाँ तो इतनी मेहनत कर रही है। सर इनसे खाली एक जवाब पूछ लीजिए कि मंत्री के बच्चे और जितने भी प्रवक्ताओं के बच्चे हैं, ये कब इस स्कूलों में, इंटरनेशनल स्कूलों में पढ़ने आएंगे? हाँ। एक भी प्रवक्ताओं के, एक भी कार्यकर्ताओं के, एक भी मिनिस्टर के, जितने एजुकेशन ये बता रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, एक भी नया स्कूल नहीं खोल पाए। पुराने स्कूलों की खाली रंग रोगन कर दी है। और एक मीटिंग चालू कर दी, उसमें क्या कहते हैं, टीचर्स और पेरेंट्स मीटिंग, जो मैं कह सकता हूं कि उन्होंने एक अच्छा काम किया कि पेरेंट्स को बुला के दिखाया कि स्कूलों में हम पढ़ाते हैं। आज भी 30% कम टीचर्स हैं स्कूलों में। हाँ। 30% कम मतलब बहुत बड़ी फिगर है ये। हाँ। स्कूलों के लिए। स्कूलों में 1-8% टीचर, 10% टीचर बहुत होता है कम होना, यहाँ पे 30% टीचर कम है। अब ये इंटरनेशनल के जो लोग पढ़ाएंगे, मैं इतनी बड़ी इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ने के बाद भी आज इंग्लिश का जो बच्चे वहां से वो बोलते हैं फॉरेन इंग्लिश, हम हिंदी में और या इंग्लिश में समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि हमारी हिंदी और हमारी इंडियन इंग्लिश को समझना बड़ा मुश्किल होता है फॉरेन इंग्लिश को।
अब वहां से लोग पढ़ाएंगे यहाँ पे, यहाँ के जो टीचर पढ़ा रहे हैं उसको तो पैसा दे नहीं रहे हैं। जो 6 साल से स्किल डेवलपमेंट के लिए उन्होंने क्लासेस चालू करी हुई हैं, उसको फीस कितनी है मैं बताऊं, 600 रुपए। एक मजदूर जो आज दिल्ली में 600 रुपए पर डे पे पैसा कमाता है, उतना ही फीस स्किल डेवलपमेंट पे। और एक टीचर ने तो मेरे को लिखा, ट्रेनर ने मेरे फेसबुक पे लिखा कि शुभेंदु जी, मैं बच्चों को जो जॉब लगवा रहा हूं उनको ज्यादा जॉब मिल जाती है, पर हमारे ऐसे वर्ल्ड क्लास ट्रेनर्स, जिसको ये कहते हैं स्किल डेवलपमेंट में बहुत काम किया, आपने दिल्ली में जगह जगह फोटो देखी होगी, एक बेटी चश्मा लगाए हुए खड़ी है, बगल में कभी केजरीवाल और कभी सिसोदिया जी खड़े हैं। उन स्कूलों में जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं उनकी सैलरी वहां के प्यून से भी कम है। ठीक है, ठीक है। तो बताओ कैसे आपके 2-3 पॉइंट मुझे समझ में आए हैं। तो 30% टीचर्स की कमी है, दूसरा टीचर्स की सैलरी भी नहीं आ रही है और टीचर्स नहीं है। ठीक है भारद्वाज जी, जवाब दीजिए। आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात कर रहे हैं शिक्षा देने की, 30% बता रहे हैं कि यहाँ पर टीचर्स नहीं है, और ये जो मंत्रियों के बच्चे हैं वो कब जाएंगे वर्ल्ड क्लास शिक्षा लेने के लिए, ये भी समझाइए। दोनों बातों का जवाब देता हूं। आज भी दिल्ली के कई विधायकों के बच्चे, मैं नाम कोट कर रहा हूं, अमानतुल्लाह खान, गुलाब सिंह यादव, इनके बच्चे दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। ऐसा हमने दिल्ली में एजुकेशन का मॉडल दिया है कि आज दिल्ली में प्राइवेट स्कूल से बच्चे नाम कटवा के दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ने आते हैं, क्योंकि दिल्ली के बच्चों को, दिल्ली के अभिभावकों को एक विश्वास हो गया अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया में कि दिल्ली के स्कूलों को जो हमने हालत सुधारी है। आज से जब हमारी सरकार आई थी 15 में, उससे पहले दिल्ली के सरकारी स्कूलों की क्या हालत थी आप और हम जानते हैं। आज दिल्ली के सरकारी स्कूल को देखने अमेरिका की फर्स्ट लेडी आती है। आज दिल्ली के सरकारी स्कूलों में भारद्वाज जी यहाँ पर वो शुभेंदु जी कह रहे हैं कि टीचरों की कमी है 30%, वो तो आंकड़ा लेकर बैठे हुए हैं, इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे? सुन लीजिए, मैं वही कह रहा हूं कि इन लोगों ने काली पट्टी बांधी जो अमित शाह ने इनको दी हुई है, उस काली पट्टी को बांध के 2020 के चुनावों में भी दिल्ली के कॉलोनी घूमे, दिल्ली के लोगों के बीच में गए, कहते रहे कि स्कूल नहीं बने, वो कमरे नहीं बने। और जब दिल्ली के लोगों ने, क्योंकि देखिए लोकतंत्र में जनता जनार्दन जवाब देती है, और भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली के लोगों ने मुंह तोड़ जवाब दिया। 70 में से 62 सीटें देके इनके झूठ के प्रोपेगेंडे को दिल्ली के लोगों ने उस समय लिया था। और मैं इनसे फिर कह रहा हूं कि ये आंखों से काली पट्टी हटा लीजिए जो अमित शाह ने आपको दी है, दिल्ली की वास्तविकता आपको तभी नजर आएगी। और अगर आपका यही रवैया रहा तो दिल्ली के लोग अगले नगर निगम के चुनावों में भी आपको करारी शिकस्त देने वाले। ठीक है, वो तो खैर वक्त बताएगा। ठीक है, वो तो वक्त बताएगा। हाँ, अनुज आत्रे जी वेट कर रहे हैं, बोल लीजिए शुभेंदु जी जल्दी से आप पहले। मैं ये कह रहा हूँ खाली कि गणेश जी गुस्से में मत आओ, खाली सब्जेक्ट में बोलो, बहुत गुस्सा आ रहा है आपको। मैं तो खाली क्वेश्चन पूछा हूँ। 30% पिछले 6 सालों से टीचर्स नहीं है। एक भी जो अमातुल्लाह खान आपने बताया 67 में से खाली 2 ही मिले। मेरे को नहीं मालूम कि इन दोनों के बच्चे भी पढ़ रहे हैं कि पड़ोसी के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। हम तो सिसोदिया जी के बच्चों के, उनके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं। आप लोगों को अडानी अंबानी पैसा देते हैं, आप अमीरों के हिमायती और प्राइवेट स्कूल के माफिया को चलाते हो। दिल्ली के सरकारी स्कूलों के दुश्मन और गरीब के बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन भारद्वाज जी, दिल्ली के बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन क्यों नहीं मिलनी चाहिए? आप तो दिल्ली के बच्चों के एजुकेशन के खिलाफ हो। क्यों दिल्ली के बच्चों को इंटरनेशनल लेवल पे कंपटीशन करने के लिए एक इंटरनेशनल क्वालिटी की एजुकेशन आज मिलने जा रही है, उसका विरोध कर रहे हो? भारद्वाज जी, इसमें चिल्लाने की बात नहीं है, मैं भी बड़ी शांति से जवाब दे रहा हूँ। आप गुस्सा क्यों हो रहे हो? गरीब आदमी के खिलाफ गुस्सा क्यों हो रहे हो? आपको गरीब आदमी से दिक्कत क्या है ये बताओ? अरे साहब, मेरे को गरीब आदमी के बच्चे को क्वालिटी एजुकेशन मिल रही है, आपको वेलकम करना चाहिए। हम इंटरनेशनल क्वालिटी की एजुकेशन देने की बात कर रहे हैं, आपको वेलकम करना चाहिए आके। हमको गरीब आदमी से दिक्कत नहीं है, हमको ये दिक्कत है गरीब आदमियों का नाम लेके आप राजनीति कर रहे हो। समस्या ये आपको गरीब से दिक्कत है। जब हम गरीब को सुविधा देने की बात करते हैं आपके पेट में दर्द होता है। ठीक है, पेट में दर्द होता है। अनुज आत्रे जी चर्चा में की बात करते हैं, ठीक है, जवाब नहीं दे रहे हो। अनुज आत्रे जी चर्चा में उधर जा रहे हो। ठीक है अनुज आत्रे जी, बात तो ठीक है, लेकिन ये क्या, आप तो खैर बहुत करीब से चीज़ों को देख रहे हैं। अनुज आत्रे जी, एक बार बताइए कि दिल्ली के स्कूलों की हालत क्या है? यहाँ पर हम वर्ल्ड क्लास शिक्षा देने की, एजुकेशन देने की बात कर रहे हैं, लेकिन असलियत क्या है, ज़मीनी हकीकत से आप भी हमें रूबरू कराइए थोड़ा। ज़मीनी हकीकत ये है कि जिस प्रकार से नरेंद्र भारद्वाज जी मेरे अच्छे मित्रों में से,
लेकिन ये इस चीज को ये स्वीकार करना पड़ेगा और हमें वास्तविकता से मुंह नहीं बोलना पड़ेगा कि दिल्ली का जो शिक्षा मॉडल है सीबीएसई रैंकिंग में आज 31वें नंबर पे है, नीचे से दूसरे पायदान पर आता है। जो ये शिक्षा मॉडल अपना वर्ल्ड क्लास मॉडल की जिसकी ये बात कर रहे हैं, तो जरा ये तो बताइए, देश की राजधानी जो कि सबसे ऊंची होनी चाहिए शिक्षा के रैंकिंग में, क्या वजह है कि सेकंड लास्ट नंबर पर आती है? आप तो बहुत ज्यादा प्रचार करते हैं और बहुत अपनी पीठ थपथपाते हैं और आज वर्ल्ड क्लास एजुकेशन की आप बात कर रहे हैं कि आपने करार किया है। क्या उसको पढ़ाने के लिए, उस सिलेबस को आपको जो है बच्चों तक पहुंचाने के लिए आपके पास टीचर्स की वो है क्या अवेलेबिलिटी? आपने टीचर्स तो भर्ती किए नहीं 6-7 सालों में, कितने टीचर्स भर्ती किए हैं बताइए जरा। कुछ है आंकड़ा आपके पास? टीचर्स रिटायर जरूर हुए हैं, जो गेस्ट टीचर्स थे उनको आपने नौकरियों से जरूर हटा दिया है, जिनको आपने परमानेंट करने का वायदा किया था और जिनके आराम पर आपने वोट लिए थे। हाँ। लेकिन आपने भर्ती कोई नहीं किया। शिक्षक खाली होते जा रहे हैं, एक एक क्लास के ऊपर 2-2 टीचर्स हैं, प्रिंसिपल तक नहीं है स्कूल्स में, और आप बात करते हैं वर्ल्ड क्लास शिक्षक उसके स्कूल एजुकेशन मॉडल। आप जनता के पैसे का प्रचार करके जो है अपनी फोटो चमकाने का काम करते हैं। उसी प्रकार से जैसे आज एक ओलंपिक के पदक विजेता ने अभी कल ही बोला है कि जितना पैसा दिल्ली की सरकार हमारी फोटो चमकाने में लगा रही है ओलंपिक के मेडल जीतने के बाद, अगर उतना पैसा प्लेयर्स को इंफ्रास्ट्रक्चर दे दिया होता, प्लेयर्स की ट्रेनिंग के ऊपर पैसे खर्च दिए होते, तो शायद दिल्ली से भी कुछ एक मेडल्स आ जाए। तो ये है आपका गवर्नेंस का मॉडल। जवाब दीजिए भारद्वाज जी, बोलिए। अनुज जी देखिए, वो कह रहा है कि देश में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों, ये दोनों चंद उद्योगपतियों के दलाल बनके काम कर रहे हैं। ये गरीब आदमी, इसमें उद्योगपति के दलाल कहां से आ गए? उद्योगपति के दलाल तो जो सत्ता में बैठे हैं वो हैं। वो हम दो हमारे दो के लिए काम कर रहे हैं और आप किसके लिए काम कर रहे हैं आपको भली बात ही जानता होगा। आपको सुना जवाब, लेकिन ये तो बताइए कि आपका एजुकेशन मॉडल कहाँ है, क्यों नीचे से दूसरे नंबर पे है? सुन लीजिए, सवाल पूछने की हिम्मत रखते हो तो जवाब बहुत मचाया आपने, जरा ये तो बता दीजिए सीबीएसई रैंकिंग में कहाँ पे खड़ा है दिल्ली हमारा? देखो यही दिक्कत है। मैं फिर बोलिए भारद्वाज जी, बोलिए, जवाब दीजिए। हाँ, एक ओलंपियन की जिसकी बात करी, उस ओलंपियन ने बाकायदा ट्वीट करके जागरण न्यूज को बाकायदा नोटिस भेजा, लीगल नोटिस भेजा कि मैंने ऐसी कोई बात नहीं करी, ना मैंने ऐसा कोई बयान दिया, और उसके खिलाफ उन्होंने जागरण न्यूज के खिलाफ एक मानहानि का मुकदमा भी दर्ज करा। ठीक है, दिल्ली सरकार ने जो ओलंपिक्स के लिए काम करे, जो खिलाड़ियों के लिए दूसरी बात पर, ठीक है, दूसरी बात का जवाब दे लीजिए। दूसरे झूठ का जवाब सुन लीजिए। इन लोगों की आदत क्या है कि दिल्ली में इन लोगों ने पिछले 15 साल कांग्रेस का शासन में दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था की हालत बद से बदतर कर दी। दिल्ली में गरीब आदमी को अपने बच्चे को मजबूरी में प्राइवेट स्कूल में भेजना पड़ता था, उसके बच्चे को अच्छी एजुकेशन मिले, क्योंकि जितना प्राइवेट स्कूल का माफिया था वो बीजेपी और कांग्रेस के नेता चलाते थे, उनके स्कूल चलते थे, उनके स्कूल में बच्चे जाए, इसलिए दिल्ली के कभी एजुकेशन मॉडल को, एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को इन्होंने डेवलप नहीं होने दिया। एजुकेशन के मामले में इतना पीछे क्यों दिल्ली? अनुज आत्रे जी ने एक सवाल पूछा है, वो बताइए। अनुज जी सुन लीजिए, 6 साल से हमारी सरकार है और हमारा सीबीएसई का रिजल्ट हर साल बढ़ा है। जब हमने सरकार टेक ओवर करी थी, दिल्ली के सरकारी स्कूलों का जो रिजल्ट था सीबीएसई का, वो 80% से ऊपर नहीं जाता था। और पिछले 6 साल से हमें कैसे गर्व होता है कि आदरणीय अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जी की लीडरशिप में हमने दिल्ली के सरकारी स्कूलों के सीबीएसई के रिजल्ट को, ठीक है शुभेंदु जी 20 सेकंड दे रहा हूं आपको, जल्दी से बोल लीजिए। ठीक है भारद्वाज जी, आ गई आपकी बात। शुभेंदु जी जल्दी से, वाइंड अप करना है मुझे। हाँ, वाइंड अप करना है मुझे, 20 सेकंड दे रहा हूँ। हाँ, दिल्ली के पेरेंट्स का, दिल्ली के टीचर्स का अपमान कर रहे हैं। ठीक है, सुन लीजिए भारद्वाज जी, बोलिए जल्दी से। हाँ, इनका एजुकेशन मॉडल इतना अच्छा है कि इनका एक डायरेक्टर वीडियो में पकड़ा गया जो ये कह रहा था क्लास में कि आप क्वेश्चन कोई लिख दीजिए जिसको आंसर नहीं आता है, आपको नंबर मिल जाएंगे। ये स्कूल का मॉडल है इनका। ठीक है, और डायरेक्टर को कुछ एक्शन नहीं लिया इन्होंने। ठीक है, क्योंकि इन्होंने कहा था। ठीक है, नहीं ले पाएंगे आगे आप लोगों की बात। भारद्वाज जी माफ कीजिएगा, नहीं ले पाएंगे, समय नहीं है। बहुत शुक्रिया आप लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए। तो एक करार हुआ है इंटरनेशनल शिक्षा बोर्ड के साथ दिल्ली शिक्षा बोर्ड का, और अब ये कहा जा रहा है कि दिल्ली के स्कूलों में वर्ल्ड क्लास एजुकेशन दी जाएगी। विपक्ष कह रहा है हर बार यही कहा जाता है आने वाले वक्त में बहुत कुछ किया जाएगा, लेकिन वो कब किया जाएगा इस बार देखना है कि ये कितना कारगर साबित होता है। फिलहाल हमारे इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।